एक्चुअली मॉडल यूनाइटेड नेशन का के अंदर आप एज अ डेलीगेट पार्टिसिपेट करते हो। और मैंने जो है ना मैं पाकिस्तान से गई थी, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से मैं अकेली थी। जब भी लोग देखते हैं तो हमारा ब्राइटर साइड देखते हैं, बट उसके पीछे हमारी जो स्टोरी होती है वो किसी को पता नहीं होती। हम हमेशा हर्डल्स को देख के पीछे हटते हैं, ठीक है। हर्डल्स को मैंने हमेशा एज अपॉर्चुनिटी देखा है। अपॉर्चुनिटी से बढ़कर मैंने एक वो देखा है, प्लेटफॉर्म देखा है, जो हमें जब हम उन हर्डल से गुजरते हैं तो हमें तब पता चलता है कि आपकी कैपेसिटीज़, फिर आपकी कैपेबिलिटीज़, आपका पोटेंशियल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टैलेंट टॉक के साथ में आपकी होस्ट सपना ज़मीर। आज हमारे साथ मौजूद है मिस ताइफा, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। वो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के लिए नेपाल से होकर आई है। वो इसके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस तरह के फेलोशिप्स हंट करने में हेल्प करती है। तो आए इनके एक्सपोजर और इनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताइफा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, तो ताइफा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया? या फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन से हमें एक चीज़ समझाते आ रहे थे कि यस, आपने दो ही कैरियर्स चूज़ करने हैं। या तो आपने डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियरिंग साइड पे जाना है। तो जहाँ तक मेरे केमिस्ट्री की जो जर्नी थी वो एक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जर्नी है, और मैं समझती हूँ कि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन था। बीन लास्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एरियाज़, जो लास्ट विलेज मिस्कर से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ से यहाँ आने तक जो जर्नी था केमिस्ट्री का, वो एक चीज़ जो मुझे बड़ा इंस्पायर करती है वो ये है कि क्या हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए हम रिसोर्सेज उसमें एक हद तक उनके लिए अवेलेबल होंगी वो रिसोर्सेज, ठीक है, ये क्वेश्चन। और दूसरा कि अच्छा, एज ए यूथ हम क्या कर सकते हैं अपने जनरेशन्स के लिए या फिर आने वाले नस्लों के लिए। एग्जैक्टली। तो यही दो चीज़ें थी। एक तो जो है ना मेरा अपना कि आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और फिर दूसरा कि उन्हीं के थ्रू जो है ना नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए काम करना। यही दो चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने ये अपना सब्जेक्ट चूज़ किया। ओके ताइफा, सो वी हर्ड कि आप फर्स्ट हैं अपनी फैमिली से जो यूनिवर्सिटी तक आई हैं, तो आपने खुद के बारे को मोटिवेट किया पढ़ाई की तरफ? या बीइंग अ गर्ल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह के शुक्र अदा करती हूँ कि पढ़ाई या फिर हर कोई अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। और मैं इस पोजीशन पे या फिर आज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो फिर हम मतलब जब भी लोग देखते हैं तो हमारा ब्राइटर साइड देखते हैं, बट उसके पीछे हमारी जो स्टोरी होती है वो किसी को पता नहीं होती। तो मैं अपने स्टोरी को हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए एज अ मोटिवेशनल उनको बताती हूँ कि यस, यू आर लकी कि आप जो है ना यूनिवर्सिटी तक पहुँची है या फिर पहुँचा है, ठीक है। तो बचपन से मैं अपनी फैमिली को खुद मोटिवेट करती आई हूँ कि यस, मेरे जो है ना तीन बड़े सिस्टर्स है, जो कि यहाँ पे रिसोर्सेज गिलगित में जो है ना अपना घर नहीं होने की वजह से वो लोग जो है ना रिलेटिव्स के हाउस में रह के वो उन लोगों ने अपनी स्टडीज़ जो है ना कंप्लीट किए। तो आफ्टर सेकंड ईयर वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि चैलेंजेस ऐसे थे फाइनेंशियली, और फिर दूसरे कुछ इश्यूज़ की वजह से उन लोगों की शादी हो गई। तो मैं फर्स्ट थी जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि यस, अगर मेरे पीछे जो सिबलिंग्स है या फिर मेरे जो फैमिली के पूरे छोटे किड्स है या फिर बच्चे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि बिना फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट कॉलेज गोइंग गर्ल, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है ना आगे आ जाए और उनके लिए एक ट्रैक बनाएं ताकि उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। और मुझे याद है कि जब मैं 7th क्लास में थी और हायर सेकेंडरी का टेस्ट, खान हायर सेकेंडरी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एक हमारी एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और हमारे गांव से 9 स्टूडेंट्स थे, जिनमें मैं वाहिद थी जो उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाई, और इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल नहीं कर पाई। एक ही वजह थी, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी, राइट। एक ऐसी फैमिली से जहाँ पे आपके छोटे सिबलिंग्स भी पढ़ रहे हो, फिर उनका सोचते हुए आप उस चीज़ को सेक्रीफाइस करते हो कि नहीं, आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम में जो है ना मैंने गिलगित मूव किया,
और मेरे अंकल, मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसका मेरे लाइफ में एक बड़ा उसने मुझे सपोर्ट किया है। उनके घर में मैं बैठी और उसने मुझे ऐसा इन्वायरमेंट दिया जहाँ पे मैं उसके अपनी औलाद की तरह मैंने पढ़ा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी के हेल्प के थ्रू मुझे एक स्कॉलरशिप मिली जापान से, जो कि कॉलेज की फ़ी जो है ना मुझे वहाँ से प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो फिर वहाँ मेरी जर्नी सेकंड ईयर तक अच्छी रही और मेरी परसेंटेज भी अच्छी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीछे एक बड़ी जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर एक पूरी नस्ल है जो जिन्होंने आगे आना है, ठीक है। क्योंकि मेरी फैमिली में एक ऐसा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं रहा कि आपके बड़े अगर आपके आसान होता है जस्ट लाइक अगर आपके ऑलरेडी सपोर्टिव हो फैमिली में पढ़ने वाले जो आपको सपोर्ट करते हो, वो मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं था कि कोई मुझे मोटिवेट करे और मुझे आगे लेके आए, जो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करे। तो फिर वहाँ से यहाँ तक का जर्नी यही था, और फिर यही चीज़ आगे बढ़ने की जो स्पार्क थी मेरे अंदर, जो जज्बा था, उसी ने मुझे आज इस मकाम तक लाया है। एग्जैक्टली तो अभी घर वाले सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे ना? या यू नो कि फर्स्ट कॉलेज एक तो ये कि आप जो ना हायर सेकेंडरी का टेस्ट पास करते हो, लेकिन वो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, लेकिन वो मैंने नहीं अचीव नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने पेरेंट्स पर फोर्स नहीं किया, ठीक है, कि जस्ट लाइक छोड़ दे, मैं कर लूँगी किसी और इंस्टीट्यूट में। फिर माशाल्लाह से मैं पब्लिक स्कूल में मेरे अच्छे मार्क्स थे, फिर यूनिवर्सिटी आ गई मैं विदाउट एनी हर्डल। फिर थ्रू आउट एक स्कॉलरशिप मैंने अपनी फ़ी अपने लिए खुद जनरेट की, राइट। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैं पहले भी बता चुकी कि जो इंस्पिरेशन था मेरा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके बाद जो है ना इंस्टीट्यूट के बाद आपका ये होता है कि आपका जो कंपनी होता है या टीचर्स होते हैं, उनका भी बड़ा मेन रोल होता है, जो कि आपको आगे मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि यस अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपने वहाँ पे रुकना नहीं है, मज़ीद आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ थी जो मुझे मोटिवेट करती आई है। ओके तो आप जो नेपाल जाकर आई हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे उस कॉन्फ्रेंस के, हमें या बताएंगे? एक चीज़ जो मैं देख के बड़ी बचपन से होती थी कि सुनती थी ना जब कोई बाहर गया है कहीं, मैं बड़ी थी कि यार काश मैं बड़ी हो जाऊं और मैं भी अप्लाई करूं। और फिर एक दूसरा साइड था कि यार इतने लोगों में से मेरा क्यों होगा या मेरी सिलेक्शन क्यों होगी। लेकिन मैंने वो स्टेप लिया कि चले मतलब ट्राई करते हैं, अगर मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर इस एबल हूँ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। तो यही उसके बाद दूसरा कि मेरे पास अप्लाई करने के लिए लैपटॉप नहीं था, क्योंकि एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह के आयु हमें सारे वो फैसिलिटीज़ देते हैं जो कि एक स्टूडेंट को मिलने चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा भी हमें मिलते हैं, ठीक है। वाईफाई और फिर जो लैपटॉप था वो लाइब्रेरी से मैंने एक्सेस की, और वहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गांव में थी तो वो नोटिफिकेशन आई, जब मैं फैमिली के पास थी या फिर घर वालों के साथ थी, तो मुझे तब बहुत बड़ी खुशी हुई कि यस अगर मैं अप्लाई नहीं करती तो मैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना मिस करती, ठीक है। एग्जैक्टली। वो था सुसी नाम का स्कॉलरशिप था, दैट इज़ फॉर 1 मंथ, आती है, अनाउंस होती है और सितंबर में अनाउंस होती है। तो फिर वो जो है ना लास्ट मेरा इंटरव्यू हुआ, और आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान पूरे में नेटवर्क के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। वो भी गाँव में जो है ना मैं अपनी सिस्टर के घर गई, जहाँ पे थोड़े बहुत जो है ना नेटवर्क स्टेबल था। तो फिर वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद उन लोगों का ईमेल आया कि यू आर नॉट प्राइमरी कैंडिडेट, राइट। सो ये एक मेरे लिए वो था कि यार मतलब इतनी मेहनत के बावजूद फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, प्राइमरी कैंडिडेट तक नहीं आ पाते हैं। तो फिर शायद मुझे लगा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन 1 डे बाद फिर मुझे एक और ईमेल रिसीव हुई यूएस एम्बेसी से कि आपने जो ना विदिन 5 डेज़ आपने नेपाल जाना है मॉडल यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप जाएंगी, अगर नहीं जाना है तो आपके पास नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 दिन में कुछ टीचर्स और कुछ मेंटोर्स की हेल्प से मैं अवेल कर पाई, और फिर मैं वो वहाँ जाना पॉसिबल हुआ, ठीक है। फर्स्ट तो कि एक पहला डे होता है जहाँ पे हर दुनिया के हर हिस्से से जो है ना यूथ वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। तो पहले डे तो मैं हैरान रह गई, और एक शॉकिंग डे था मेरे लिए स्टार्टिंग में।
कि उनको उनकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका बात मतलब वो जिस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइट। अगर मैं अपनी पाकिस्तान की यूथ की बात करूँ और इवन के के अंदर स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता, और वहाँ जाके मुझे ये मतलब ये प्लेटफॉर्म ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और वहाँ पे मैं देख पाई कि इस दुनिया में और लोग और यूथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं समझ पाई कि यस, और किस तरह से हमने इस तरह से अपने लिए एक डायरेक्शन सेट करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना एक्चुअली मॉडल यूनाइटेड नेशन के अंदर आप एज अ डेलीगेट पार्टिसिपेट करते हो। और मैंने जो है ना मैं पाकिस्तान से गई थी, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से मैं अकेली थी, और फिर और भी फेलोज़ थे जो सीनियर्स थे, ठीक है। वहाँ पे मैं गई और फिर वहाँ पे एज अ डेलीगेट फिर लीबिया की डेलीगेट मैंने पार्टिसिपेट की, जहाँ पे वर्ल्ड के जो मोस्ट प्रेसिंग और फिर मोस्ट चैलेंजिंग जो इश्यूज़ होते हैं, करंट जो इश्यूज़ होते हैं, उन पे बात होती है, स्पेशली यूथ के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आप अपना एक व्यू पॉइंट रखते हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही बात नहीं करते, राइट। एज अ डेलीगेशन बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग जो है ना एक टास्क होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो कि एक चैलेंज आपको दिया जाता है कि आपने इस पे बात करना है, राइट। तो उस पे आपने रिसर्च करनी होती है। अभी अगर पाकिस्तान के ऊपर होता तो मैं अच्छे से कर पाती, और मैं ऐसे ही बात कर सकती थी बिकॉज मैं पाकिस्तान के बारे में अच्छे से जानती हूँ, राइट। लेकिन मुझे लीबिया, क्योंकि हर यूथ को डिफरेंट कंट्रीज़ मिलती है, तो उससे पहले आपने क्या करना होता है, उस कंट्री के हवाले से आपने रिसर्च करना होता है कि अच्छा उसका बायोग्राफी, अभी उसके रिसेंट क्या इश्यूज़ है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है ना उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करते हो, समझते हो, फिर जो प्रेसिंग इश्यूज़ है फिर मज़ीद सॉल्यूशंस की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। तो एज अ डेलीगेशन मैं वहाँ पे गई और मैंने पार्टिसिपेट किया। ओके, नाइस ताइफा। तो उस एक्सपोजर से आपने क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें सीखी और यहाँ पे आके आपने स्पेशली क्या क्या इम्प्लीमेंट किया? सीखा बहुत कुछ था मैंने, ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, और वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो यूथ थे उनसे मैं स्पेसिफिक पर्सनली मैं मिली, और फिर मैंने उनसे बात की कि अच्छा उनका जर्नी कैसे रहा, वो किस तरह से इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हंट करते हैं, और मज़ीद जो है ना इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना किस तरह से हम हंट कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद की वहाँ पे जो डेलीगेशन के थ्रू आपको डेलीगेशन स्किल्स के ऊपर आपको आपकी इन्हेंसमेंट होती है उन स्किल्स में। जस्ट लाइक आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बात करते हो स्पेसिफिकली, फिर सॉल्यूशंस फाइंड करते हो, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप स्किल्स, राइट। फिर आपके जो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाता है। ये डेलीगेशन इन सब जो है ना फील्ड्स को कवर कर रहा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आके ना सिर्फ मैंने उन स्किल्स को मैंने अपने हद तक नहीं रखा, बल्कि उन स्किल्स को मैंने अपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लास वालों के साथ शेयर की। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने उनको मोटिवेट की कि ये चीज़ें हो रही है, और आप लोगों ने मतलब इस तरह से ख़ुद को तैयार करना है इन फ्यूचर के लिए, राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास की एक है किरण, उसका अभी उसमें एक स्कॉलरशिप में हुआ है सिस्टर टू सिस्टर, और वो अंडर जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे या फिर जो कमियां रह गई थी वहाँ पे मेरी पार्टिसिपेशन की, या फिर जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो मैंने उसके साथ शेयर की कि अच्छा आपने इंटरव्यू में किस तरह से आपने रिस्पॉन्सेज देने हैं, अच्छा एप्लीकेशन आपने किस तरह से फिल करना है, वहाँ पे आप जाएंगी तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो चीज़ें मैंने मिस की थी वो चीज़ें मैं उसके साथ मैंने शेयर की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा जो है ना लास्ट राउंड तक आई है, और मई के लास्ट में वो चली जाएगी। तो यही चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको अपने हद तक ना रखें, बल्कि उसको शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग जो है ना वहाँ पे जाए, सीखे, और फिर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को हंट कर सकें। ओके, नाइस ताइफा। एज अ मेंबर ऑफ ओमलाज फेलोशिप प्रोग्राम आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करती हैं फेलोशिप्स की तरफ? Yes. First of all, I would like to mention about OMLAS, right? That is initiative of NELIS. NELIS एक organization है, या फिर समझे कि एक initiative है नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के नाम से, जो कि हर रीजन्स में काम करता है। और अगर हमें अपने रीजन की बात करूँ तो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ को उन लोगों ने एक उनकी जो है ना उनको कैटेगराइज किया है ओमलास के नाम से, जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ है, राइट।
UMLAS is actually 1 million youth leaders for next generations in South Asia, right? साउथ एशिया में हमारे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मंगोलिया एंड मेनी मोर कंट्रीज, ठीक है। तो एक फेलोशिप अनाउंस हुआ UMLAS फेलोशिप के नाम से, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज से यूथ को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जा, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर उनकी इंटरव्यू के बाद आपको जो है ना एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, ठीक है। फिर प्रोसेस में ये होता है कि 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फेसेस होते हैं मेन, जिसमें फर्स्ट फेज एज अ फेलो, जो मैं सिलेक्ट होती हूँ एज अ फेलो, ठीक है। तो फिर फेलोशिप में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपकी एम्पावरमेंट ट्रेनिंग होती है, जस्ट लाइक यू नो कि ऐसे ट्रेनिंग्स हर कोई इदारा या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करवाती है, लेकिन जो UMLAS ट्रेनिंग्स करवाती है वो मैं समझती हूँ कि टॉप नोट जो क्लासेस है फ्रॉम जो डिफरेंट कोचेस से, जो वर्ल्ड क्लास के कोच होते हैं उनसे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनका प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में। तो फिर वो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप, राइट। उसके बाद आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का होता है, सोशल इंटरप्राइज का होता है, सस्टेनेबिलिटी, राइट। इवन हमें सस्टेनेबिलिटी है क्या चीज़, हमें ये भी पता नहीं था अगर मैं अपनी बात करूँ। तो थर्ड है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सब में जो है ना एज अ फेलो में सिलेक्ट हुई। फिर मुझे एक चैलेंज दिया गया कि यस, आपने जो है ना 20 और यूथ को जो है ना आपने इंस्पायर करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। यही बात थी कि जो मैंने स्किल्स वहाँ से एज अ थियोरेटिकल या फिर जो नॉलेज मैंने वहाँ से गेन किया, अभी जो है ना ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई कि उसको मैं प्रैक्टिकली अपने सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 19 जो एक्टिव स्टार्स मुझे मिले, जो कि उनकी ट्रेनिंग या फिर उनकी सिलेक्शन मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, लेकिन वो एक्साइटिंग भी था, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, राइट। उनको देखना कि अच्छा वो एक्टिव है या फिर इस काबिल है या फिर पैशनेट है कुछ अपने कम्युनिटी के लिए करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग, उनके सिलेक्शन के बाद फिर UMLAS की तरफ से उनके लिए भी इन फील्ड्स में ट्रेनिंग करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर हर स्टार को मैं फेलो हो गई, मेरे अंडर 20 स्टार्स, और फिर 20 स्टार्स के जो है ना हर स्टार को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो 20 और जो है ना चैम्पियंस को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो फिर इट्सेल्फ हमारी एक ग्रुप बन गई, एक स्ट्रॉन्ग टीम, जो कि ना सिर्फ मैं समझती हूँ कि हमारी गिलगित के लिए और अपने पूरे रीजन के लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि हमारा टीम इंशाल्लाह आगे आने वाले जो है ना टाइम में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हंट करें और अपनी कम्युनिटी के लिए एक बेटर और इम्पैक्टफुल चेंज लाएं। अभी जो हमारा फेस चल रहा है वो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि वी आर नॉट कैपेबल कि हम कोई प्रोजेक्ट कर सके या फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी के अंदर वुमेंस के लिए काम करने की ज़रूरत है, या फिर गर्ल्स के लिए, या फिर ओवरऑल रीजन में कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट में जो UMLAS की तरफ से हमें सीड फंडिंग मिलेगी, वो $1000 का प्रोजेक्ट होगा, अराउंड 3 लाख, और हम फंड रेजिंग यहाँ से भी करवाएंगे, ठीक है। और ऑलरेडी जो इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके थ्रू हम जो है ना फंड रेजिंग करवाएंगे, और फिर उसके थ्रू जो प्रोजेक्ट होगा वो विद इन 4 मंथ्स हमारा कंप्लीट होगा। तो ताइफा, क्या यू के स्टूडेंट्स को आप इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व करती हैं? हाँ, या स्टार्टिंग मैंने अपने क्लास से ली, एज मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपने क्लास से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टार्स और चैम्पियंस मेरे क्लास के ही है, ठीक है। अभी UMLAS जब मैं कहती थी तो वो उनका पहला क्वेश्चन होता था कि वो करता क्या है, हमने बाहर, मतलब वो ही उनका क्वेश्चन होता था कि यार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बताओ जहाँ पे हम बाहर जाके आए। फिर मैंने उनको एक पूरा उसकी विजन मिशन के बारे में बताया, और फिर वो इंस्पायर हुए, ठीक है। जस्ट लाइक अदर रीजन के जो यूथ, हमारा जो विजन था वो अपने सही वे में जा रहा था कि यस, हमने कनेक्ट करना है, इंस्पायर करना है और उनको एम्पावर करना है, ठीक है। फिर उनकी मैंने रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ चैम्पियन और फिर एज अ स्टार मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं। ओके, तो उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देनी जो आपके साथ मेंबर बनते हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ काम करते हैं? यस, अपॉर्चुनिटीज़ की पहले इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो एक इंटरनेशनल है। उसके बाद सेकंड कि अच्छा मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ हो गई कि आपको ना सिर्फ ट्रेनिंग्स दी जाती है, बल्कि आपका
का जो कॉस्ट जाता है, जस्ट लाइक आपका नेटवर्क जो पैकेज होता है, ठीक है, उसके लिए आपको मुझे मिले $400, राइट। मुझे मिले तक अराउंड 1,13,000, ठीक है, जिस पे मैंने अपनी इस जर्नी में क्या करना है, ख़ुद को भी एम्पावर करना है और ख़ुद को भी फैसिलिटेट करना है और अपने फेलोज़ और स्टार्स को भी एम्पावर करना है। जस्ट लाइक प्रपोजल के लिए हमें कोई मीटअप अगर हम रखते हैं, ठीक है, और रखा भी, उसके लिए ज़ाहिर सी बात हमको रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर हमारा जो ट्रैवल कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो है ना, जो $400 का जो स्टीफंड है वो कवर करता है। और जितने भी हम ट्रेनिंग्स लेते हैं वो सर्टिफिकेट्स हमें मिलता है, और सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेल करने के लिए जो है ना, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर्टिफिकेट्स की। इसी तरह से सेम जो है ना, बेस्ट स्टार्स के लिए, सब स्टार्स के लिए नहीं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी स्टार्स के लिए $100 प्लस सर्टिफिकेट्स, बाकी जो चैम्पियंस है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट्स होंगे। और वो नेक्स्ट ईयर जब वो एज ए स्टार और एज चैम्पियन मेरे पार्ट थे, तो फिर फ़ायदा उनके लिए ये होगा कि नेक्स्ट जब एप्लीकेशंस आएंगी तो वो डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है, उनको एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उससे नहीं गुजरना होगा, बल्कि उनकी डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, और वो एज अ फेलो जिस तरह से मैं अभी काम कर रही हूँ, वो इसी तरह से मेरे पोजीशन पे काम करेंगे। ओके, नाइस ताइफा। लेट्स मूव टूवर्ड योर सब्जेक्ट के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में स्पेशली क्या क्या चैलेंजेस हैं जो अभी के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, और उनको ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो टीचर्स है या फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर इस्माइल, उसका एक बड़ा वो है कि मिसाल के तौर पर आप स्कॉलरशिप्स में जाते हो तो फिर रिकमेंडेशन लेटर्स की नीड होती है या फिर गाइडेंस की नीड होती है, उसमें 100% है, राइट। हेड्स की तरफ से या फिर टीचर्स की तरफ से 100% है। दैट्स वाई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा डिपार्टमेंट है। सेकंड चैलेंजेस की मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के बीच में अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, बट जूनियर्स और सीनियर्स और हमारे बीच बहुत ज़्यादा गैप है, राइट। अगर मैं अभी काम कर रही हूँ तो मैं अपने क्लास तक कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने जूनियर्स और सीनियर्स तक लेकर जा सकती हूँ, ठीक है। चैलेंज गैप है, ठीक है, हमारे बीच में। दैट्स इम्प्रेसिव ताइफा। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपने केमिस्ट्री में कुछ करना है या फिर ओमलाज के साथ ही रहेंगे? यस, ये क्वेश्चन मैं खुद से भी हर दफ़ा पूछती हूँ, और मेरा गोल या फ्यूचर गोल्स की मैं अगर बात करती हूँ तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स को ब्लेंड करके आगे लेके चलना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने सस्टेनेबिलिटी की बात की है, राइट। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, राइट। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं यूथ जो मेरी जो टीम है या फिर ओवरऑल जो यूथ डेवलपमेंट है, यूथ के थ्रू इस विजन को जो है ना या फिर इस मिशन को मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। ओके, नाइस ताइफा। तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के जो स्टूडेंट्स है, यंग स्टूडेंट्स, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Yes, especially for girls, right? Okay. Because being a first college girl, मैंने बताया कि हर कोई हमारा ब्राइटर साइड देखता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से अगर मैं एक मैसेज मैं अपनी ज़िंदगी से देना चाहती हूँ कि हम हमेशा हर्डल्स को देख के पीछे हटते हैं, ठीक है। हर्डल्स को मैंने हमेशा एज अपॉर्चुनिटी देखा है, अपॉर्चुनिटी से बढ़कर मैंने एक वो देखा है, प्लेटफॉर्म देखा है, जो हमें जब हम उन हर्डल से गुजरते हैं तो हमें तब पता चलता है कि आपकी कैपेसिटीज़, फिर आपकी कैपेबिलिटीज़, आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। हर्डल्स ही है जो हमें खुद से खुद की पहचान करवाते हैं, ठीक है। और जो हर्डल्स मैंने देखे, मैं समझती हूँ कि वही हर्डल्स ने मेरे लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले किया कि मैं इस अपॉर्चुनिटी तक आऊँ, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करूँ, खुद पर्सनल ग्रोथ भी हो गई मेरी, और उसके बाद प्रोफेशनली मैं अभी माशाल्लाह से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है, और मज़ीद मैं और भी यूथ को अपने साथ आगे लेके चल रही हूँ। एग्जैक्टली ताइफा, ही हर्डल्स ही होती हैं जिससे इंसान सीखता है। यस, थैंक यू सो मच ताइफा, आप हमारे शो में आई। तो ऑडियंस, ये थी ताइफा जो कि किसी हेल्प के ज़रिए नहीं बल्कि अपने विल और डेडिकेशन के साथ यहाँ तक आई है। वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है और दूसरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। वो न सिर्फ इस तरह के पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में खुद इंगेज है, बल्कि दूसरों को भी इस तरफ आने के लिए एज एन एग्ज़ाम्पल काम कर रही है। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।